Okay, ninth class. In your number system, the NCERT textbook exercise 1.3, the question number 3 is express the following in the, ये जो D और D आप देख रहे हैं, this is for THE. ये मैंने express the following in the form of P by Q. You can also write A by B भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A और B लिख देंगे, यहाँ पे B is not equal to 0. Anyhow, now you have to convert this अपना ये number in P by Q में अपने इसको करना है. इसका मतलब जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए आपका सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में जा रहा हूँ. आपका देखना, आप क्या करना, इस नंबर को एज्यूम कर लेना कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बार. ये अगर आप इसको देखेंगे 0.6 बार का मतलब 0.6666, यानी कि दिस 6 इज गोइंग टू बी रिपीट. उस रिपीट को बार बार दैट नंबर, एवरी टाइम दैट नंबर इज कमिंग, सो फॉर जस्ट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ दैट 6 यू आर कीपिंग द बार ओवर दैट. उसके ऊपर से आप बार रख रहे हैं. आप समझ रहे मेरी बात? क्लियर? तो ना ये अब आपने किया तो इसको आपका x इज इक्वल टू ये 0.66 लिख सकते हैं. बार हटा दिया आपने, ठीक हो गया? या कोई जरूरी नहीं आप ये मतलब है इसका. ठीक छो? ऐसा क्लियर? ये अब आप करेंगे जब डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर से बार लगेगा तो आप यू विल मल्टीप्लाई ओनली बाई 10. इसमें जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो अभी आपका डेसिमल के बाद ओनली 6 है तो उसके ऊपर बार लगा तो आपका यू, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड्स का मतलब इधर लेफ्ट में भी और राइट में भी. 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6. बहुत ज्यादा होता है, ये लीजिए 2 लगा देते हैं, क्या जा रहा है, तभी तो पता लगेगा कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर 12 से ब्लॉक किया है. इज इट क्लियर? फाइन. तो देखो अब आपका ये बनेगा 10x, इससे बढ़ो, इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा एक डेसिमल पॉइंट आगे खिसक जाएगा. एक 0 होगा तो डेसिमल इज ऑलवेज आपका नाउ जस्ट मूव ऑन द राइट हैंड साइड. अपना एक 0 होगा, एक डेसिमल होगा, 100 होगा तो पूरा 66 पॉइंट आपका हो जाता है. इज इट क्लियर? फाइन. तो ये चीज के लिए वैसे भी देखो 0.66 को 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 0 को इसको यहाँ रख दीजिए. 1 6 6 1 6 6 आपका ये ठीक हो. डेसिमल के बाद कितने हैं प्लेसेस? 2 तो 1 2 अभी यहाँ से 60 यानी कि 0 आपका ये आपका कितना 660 अब यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए खत्म हो जाएगा आपका. डेसिमल के बाद 1 2 ऐसे करके आप लगाते हैं. ऐसा क्या है? अब आप करो इसको मान लीजिएगा आप क्या सेकेंड इक्वेशन, और ये आपकी हो गई थी फर्स्ट इक्वेशन. ये तो कंटिन्यूटी के लिए दिखाई है, आप इसको बात को मिटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही 6 दिखा सकते हैं. ऐसा क्या? अब आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ हैंड्स. बोथ हैंड्स का मतलब दोनों साइड. तो देखो 10x इज इक्वल टू 6.6, ये इक्वेशन नंबर 2. इसके नीचे ये लिख दीजिए x इज इक्वल टू क्या करो, क्या होगा 1.6. डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. श्योर? इज इट क्लियर? तो देखो आप सबट्रैक्ट करो तो माइनस ये माइनस है, तो 10x में से 1x गया, लाइट टर्म है, ये लाइट टर्म है. कीप इन माइंड दैट लाइट टर्म x x का जगह ये y होता, आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने लाइट. 10x में से 1x गया 9x. अब देखो 6.6 में से जब आपका 0.66 सॉरी 0.66 का है, यहाँ 0 है, आप 6 हो गया, देखो आपका 6 में से 6 गया तो देखो 0. इसको लगाना कोई जरूरी नहीं. कितना हुआ है
6.2. Sure? Clear? Now, अब x is equal to 6.0 upon 9. अब इसकी कोई औकात ही नहीं डेसिमल के बाद जीरो. तो देखो आपका अभी दो नंबर्स दे बोथ आर कमिंग इन अ टेबल ऑफ 3. तो 3 2s are and 3 3s are. तो देखो x is equal to 2/3. x को आपने क्या लिया था 0.6/8 और इसको कन्वर्ट करके आपका 1 यानी कि जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म पे आ गया तो यही आपका p/q की फॉर्मेट होती है और q इज नॉट इक्वल टू 0. 0 नहीं है q की वैल्यू आपके 3 है. सो नो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इसको आपने x इज इक्वल टू 0.6 था इसको एक्सप्रेस किया रेशनल नंबर पे आपका एंड दैट रेशनल नंबर इज आपका 2/3. इज इट क्लियर? सो डू इट प्लीज.